सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। 10-10 लाख की जमानती मचल के जमा कराने की हिदायत। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब साइफर डीकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। ये बानी पीटीआई नहीं, अवाम के हुकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हुकूक की महाफिज है। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को कि इंक्वायरी में क्या सामने आया। केस में सजाए मौत की दफात बज़ाहिर मफरूजे पर मबनी है। क्या पाक अमरीका ताल्लुकात खराब हुए? ताल्लुकात खराब करने का तो एफआईआर में जिक्र ही नहीं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन होने वाले हैं। साबिक वजीर आजम के जेल से बाहर आने से माशरे को क्या खतरा है, क्या नुकसान होगा? क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या वज़ीर आजम को वक्त से पहले निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? क्या वज़ीर आजम को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? साइफर केस की हवा निकल चुकी है। आज ये केस अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर कहते हैं, अदालती हुक्म के बाद शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा कर देना चाहिए। जजेस ने कहा, सियासी इंतकाम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो ने कहा, आज वालिद को रिहा कर दिया जाएगा, वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और जहां तक हो सका पीटीआई की क़यादत करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की शिकायतें दूर करने का हुक्म। पुलिस इलेक्शन कमीशन पीटीआई उम्मीदवार को तंग न करे। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने दें। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस बोले, इलेक्शन कमीशन एमपीओ ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? अभी हुक्मनामा भेजते हैं, तमाम शिकायतें दूर करें। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। पीटीआई वकील इंतजार पंचोता ने बताया, हमारे उम्मीदवारों को कागजात जमा कराने में दुश्वारियों का सामना है। हमने मुतालबा किया, हमारी शिकायत को आप कागजात नामजदगी ही तस्वुर करें। इलेक्शन कमीशन ने कानून के मुताबिक एक्शन की यकीन दहानी कराई। पीटीआई की शिकायत का नोटिस सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजी सिंध को मरासला भेज दिया। लिखा, इंतखाबी अमल में रुकावटों के हवाले से शिकायत मिली है, तमाम शिकायत का कानून के मुताबिक अजाला किया जाए। मीडिया के जरिए कागजात नामजदगी के हुसूल जमा कराने में शिकायत मिली। उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीनने की शिकायत भी सामने आई है। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। बानी पीटीआई के मियांवाली में कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। नवाज शरीफ के NA 15 से कागजात जमा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन, अलीम खान और सिराजुल हक समेत कई रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक NA 64 पर मद्दे मुकाबिल आएंगे। मोनिस इलाही कहते हैं, वालदा अपने कागजात जमा कराने गुजरात में आरओ के पास पहुंची। पुलिस और रिटर्निंग अफसर ने ऑफिस को अंदर से ताला लगा दिया। हमारे घर के मर्दों से तो डरते ही हैं, अब खातीन से भी खौफजदा हो गए। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने आने पर भाई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फराज चौधरी मुतादिद मुकदमात में मतलूब थे। फराज चौधरी NA 60 के लिए फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसीह कर दी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवार 24 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं, नून लीग की दरखास्त पर कागजात दाखिल कराने की तारीख बढ़ाई गई। नून लीग के लिए रवैया तो ऐसा है कि कोई न तंग करे मेरे महबूब को, घर बैठे ही ताजपोशी कर दें। टैक्स गुजारों के अरबों जाया करने का क्या फायदा है?
पी टी आई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला आज सुनाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक फौरी तौर पर फैसला करने का हुक्म दिया था। पीपी ने कराची को दुनिया का बदतरीन चौथा शहर बना दिया। बिलावल ने लाहौर में ये कहा कि लाहौर को कराची जैसा बना देंगे तो लोग जलसा छोड़ के भाग जाएंगे। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपी मुल्क भर में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, हमें पीपी से लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। पीटीआई वाले हमसे हौसला सीखें, ये क्या तरीका है, 2 थप्पड़ों पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हो। बोले जमात इस्लामी का बस नहीं चलता, वरना कहे पाकिस्तान भी हमने बनाया था। नून लीग का कराची से कोई लेना देना नहीं, नवाज शरीफ का बयान शर्मनाक है, कराची वालों से माफी मांगे। पीपी नून लीग एमक्यूएम ने मर्दमशुमारी में शहर के हक पर डाका डाला। हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं आम इंतखाबात में भी जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनेगी, कब्जा मेयर से भी निजात हासिल करेंगे। हाफिज नेमुर रहमान ने NA 246 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रहीम यार खान शुगर मिल का जखीरा अंदोजी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। FBI टीम का टैक्स चोरी पर रहीम यार खान शुगर मिल्स के लाहौर ऑफिस पर छापा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। रहीम यार खान शुगर मिल्स में चौधरी परवेज इलाही की शराकत है। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG पुलिस को I-10 में मौजूद खवातीन को बलोच मुजाहिरीन के मुंतजमीन के हवाले करने का हुक्म। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सुबह बताया गया कुछ खवातीन को जबरदस्ती वापस भेजा जा रहा था। IG इस्लामाबाद ने कहा जो वापस जाना चाहते थे उनके लिए बस का बंदोबस्त किया गया था। खवातीन बच्चे I-10 में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए बच्चे क्यों I-10 में हैं, वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं, पुरअमन एहतजाज करना चाहें तो कर सकते हैं, आप लोग जाएं, कोई मसला आता है तो राब्ता करें। आज की समाअत का तफसीली फैसला जारी करूंगा। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.51% कमी 42.6% पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते 19 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 की कीमतों में कमी हुई। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद फ्लाईओवर लाहौर के लिए तोहफा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं फ्लाईओवर से वाटन रोड 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। सूबे में तेजी से तरक्याती काम जारी हैं। सरकारी हज स्कीम 2024 के लिए रेगुलर हज स्कीम में दरखास्त जमा करवाने का आखिरी दिन। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने की तारीख में 31 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक 28 दिसंबर को खुश नसीब आज़मीन हज की कुरानंदाजी की जाएगी। इतवार को शहरोज की बात पक्की होनी थी, बेटे के सर पर सेहरा सजाना था, डाकुओं ने जान ले ली। कराची में डकैती में जहमत पर कत्ल, नौजवान की वालिदा गम से निढाल, कहा चीजें छीन कर ले जाओ लेकिन किसी माँ का लाल ना छीनो। वालिद ने कहा बेटे की दुकान पर 8 बार डकैती हो चुकी थी, ये 3 डाकू वही थे जिन पर 15 दिन पहले शहरोज ने हमला किया था। इलाके में वारदातें मामूल, पुलिस कुछ नहीं करती। जिना हाउस के करीब जलाओ घेराव का केस। ATC लाहौर में 7 मुल्जिमान की शनाख्त हो गई। मुल्जिमान का 11 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर, अदालत का 2 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। सेंट्रल जेल करक में सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में कैदियों पर तशद्दुद। IG जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 16 जेल पुलिस एहलकार मुअत्तल, सिविल मुलाजिमीन, जेल अमले को भी मुअत्तल कर दिया। लाल शहबाज कलंदर के मजार से 1 करोड़ रुपए से जायद का सोना चोरी। इंक्वायरी कमेटी के सामने मैनेजर जुबैर बलूच ने जुर्म कबूल कर लिया। निगरान वजीर औकाफ उमर सुमरो ने दरगाह मैनेजर को मुअत्तल और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मुलजिम की तनख्वाह और पेंशन रोकने के अहकाम। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके शीन वर्सिक में पुलिस चौकी तामीर करने वाले 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक सोए हुए मजदूरों पर फायरिंग की गई। मकतूलीन का ताल्लुक मकामी कबीले से था। नमाज जुमा के लिए मस्जिद अक्सा जाने वालों पर इसराइली फोर्सेस का हमला। नमाजियों पर गैस बॉम्ब्स बरसा दिए। मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। रुकावटों के बावजूद हजारों फलस्तीनी मस्जिद अक्सा पहुंचे। इसराइल की गजा के 230 मुकामात पर बमबारी। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल के करीब बमबारी से 55 शहीद। शिमाली गजा के तमाम अस्पताल गैर फाल। सहूनी फौज ने मशरकी गजा में बुलडोजर से कब्रों को भी रौंद डाला। हमास का शुजाइया में 9 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। इसराइल ने 2 की हलाकत की तस्दीक कर दी। इसराइली वजीर आजम की ढिठाई। कहा हमास हथियार डाले या मौत कबूल करे। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड का कहना है हमें खत्म करने का इसराइली मकसद नाकामी से दो चार है। गजा में ग़िज़ाई किल्लत रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में 90% अफराद भूख का शिकार हैं। गजा की सूरत हाल की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। भूख की वजह से गजा के लोगों की जिंदगी को खतरात हैं। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर सलामती कौंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। करारदाद पर वोटिंग 4 बार मौखर हो चुकी है। गजा के मासूम बच्चों की वीडियो देखता हूं तो अपनी बेटी याद आती है। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा कहते हैं मेरा कोई खुफिया एजेंडा नहीं। जूतों पर जो लिखा वो जज्बात की तर्जुमानी थी। इंसानी हुकूक पर बात करना जिम्मेदारी समझता हूं। पाकिस्तान का विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान ने इनिंग्स 8 विकेट पर 323 रन बनाकर डिक्लेयर कर दी। सऊद शकील के 70 रन, आका सलमान और मोहम्मद रिजवान ने भी सेंचुरियां बनाई। खेल के इख्तिताम तक विक्टोरिया 11 ने 1 विकेट पर 47 रन बना लिए। नौशे मियां की सालगिरह। कौमी ओपनर इमाम उल हक 28 बरस के हो गए। मेलबर्न में साथी खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ के साथ केक काटा। बाबर आजम टेबल पर रखी चीजें तोहफे में देकर शरारतें करते रहे। करोगे नो बॉल तो बत्ती होगी लाल। अंपायर का काम आसान। बिग बैश लीग में नई टेक्नोलॉजी आ गई। बॉलर का पांव लाइन से बाहर गया तो स्टंप्स लाल हो जाएंगे। आउट होने पर आग जैसी रोशनी निकलेगी। छक्कों चौकों ओवर के दरमियान भी स्टंप्स मुख्तलिफ रंग बिखेरेंगी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल को रोकना नामुमकिन हो गया। ब्लू वेव्स ने मुसलसल 19वीं फतह अपने नाम कर ली। अल अबहा को 7-0 से आउट क्लास किया। सीविच ने शानदार हैट्रिक स्कोर की।